नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। एक बात तो आपने सुनी होगी कि केजरीवाल ने हाल में जब मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा दिया, दिल्ली में अच्छी नई सीएम बनी है। क्योंकि अब आगे 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि इस चुनाव को जीता जाए। और इस वजह से लंबे समय के बाद जब केजरीवाल जेल से बाहर आए, जब तक जेल में थे तब तक तो उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया नहीं, लेकिन जब जेल से बाहर आए और जब कोर्ट ने कहा कि आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो फिर सीएम बने रहने का कोई मतलब ही नहीं था। तो फिर ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बना देंगे। क्योंकि हमने देखा था पीछे कि जब स्थानीय जो लोकसभा का चुनाव प्रचार हुआ था, उस दौरान जो है वो सुनीता केजरीवाल ने खुद रोड शो किया था, कैंपेन किया था। तो ऐसी उम्मीद थी कि हो सकता है सुनीता को उतार दे केजरीवाल, लेकिन ऐसा नहीं किया। अच्छी पढ़ी लिखी है और फॉरेन से डिग्री लेकर आई है, तो एक उस लिहाज से अच्छी को सीएम बनाना एक योग्य माना गया। पार्टी में एक अलग मैसेज भी गया। लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि केजरीवाल ने अपना मुख्यमंत्री का आवास खाली कर दिया। भाई इस्तीफा दिया तो सीएम पद से तो खाली करना बनता भी था। तो उन्होंने जो विधानसभा के जस्ट सामने उनका जो सीएम आवास है, उसको उन्होंने खाली कर दिया। खाली करने के बाद क्या किया उन्होंने? ये किया कि आतिशी को वहां पर शिफ्ट करवा दिया। उन्होंने कैमरे पर दिखा दिया कि हमने चाबी जो है वो पीडब्ल्यूडी को सौंप दी है, और उसके बाद आतिशी को उस वहां पर शिफ्ट करा दिया है सीएम वाले बंगले में। अब वो खुद जो है वो उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और उनके बंगले में जाकर सरकारी क्वार्टर मिला है सांसद को, तो वहां पर शिफ्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर क्या खेल होता है वो देखिए। और उसके बाद जो है वो बीजेपी हमलावर हो गई। पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमें केजरीवाल ने चाबी दी ही नहीं। वही जब कैमरे पर दिखाया गया चाबी भी नहीं दी, तो सवाल उठा कि क्यों नहीं दी। बीजेपी हमलावर थी। उसके बाद आपसी को शिफ्ट करा दिया गया। मतलब भाई आपने खाली किया तो आप पीडब्ल्यूडी को सौंपेंगे ना चाबी। वो केजरीवाल ने चाबी नहीं सौंपी, आपसी को शिफ्ट करवा दिया। अब इसी बात को लेकर पीडब्ल्यूडी ने अब जहां पर केजरीवाल रहते थे सीएम आवास, उसको सील कर दिया है। मतलब आपसी को निकलना पड़ गया। अब ये आप खुद सोचिए कि आम आदमी पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। इससे पहले हमने देखा था कि उसी सीएम आवास में वहां पर जब दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही हैं, उसके साथ केजरीवाल के पीए ने मारपीट की थी। सबने देखा किस तरीके से। और उसके बाद इनफैक्ट उसमें जेल भी जाना पड़ा केजरीवाल के पीए को और वैभव कुमार को। और उसके बाद जो ये सब चीजें हुई है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक सीएम केजरीवाल ने इस्तीफा देकर तो चले गए, आपसी को शिफ्ट कराया, और अब पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमने उसको सील कर दिया सीएम आवास को। तो सोच सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए कितनी एम्बेरसिंग वाली बात है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जब केजरीवाल आतिशी को जो अपना बनना मिला है, वहां किसी और को दिया है रहने के लिए, ऑलरेडी लोकेटेड है। तो ये तमाम चीजें हैं। दूसरा, केजरीवाल लगातार हमलावर, क्योंकि अब चुनाव कैंपेन में एक तरीके से केजरीवाल उतर गए हैं। केजरीवाल लगातार, रोड की हालत बड़ी खराब है। आप अगर चले जाए नांगलोई तरफ, मुंडका तरफ, तो आपको लगेगा ही नहीं अगर दिल्ली में है, आपको लगेगा पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और ऐसी स्थिति दिल्ली के तमाम जगहों पर है। बुराड़ी आप चले जाए या फिर कहीं और चले जाए, मतलब अब कमोबेश स्थिति जो है पूरी दिल्ली में लगभग सड़कों की यही है। तो केजरीवाल खुद जो है वो सड़कों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको मुद्दा बनाया जाए। लगातार वो कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालने की साजिश थी, और साजिश ये थी कि इसके बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो काम रोकने की कोशिश कर रही थी। तो वो इसलिए एक अटकाने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रही है, और ताकि जनता सफर करे। तो ये एक तरीके से केजरीवाल लोगों के बीच जा जाकर अपनी बातें बता रहे हैं। दूसरा, इसमें तो देखिए कोई शक है नहीं कि हरियाणा चुनाव हुआ, वहां पर ये एक तरीके से कैंपेन चलाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हरियाणा का लाल है केजरीवाल, एक मौका दें। लेकिन ये भी हकीकत है कि हरियाणा में एक भी इस विधानसभा की सीट, 90 सीटों पर विधानसभा में उतरी थी आम आदमी पार्टी। और पहले तो कांग्रेस के साथ कोशिश की टाइप करने की, 10 सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस ने दिया नहीं। कांग्रेस को लग रहा था कि हम तो खुद ही इस बार सत्ता में आ रहे हैं, तो इसलिए कांग्रेस ने बिल्कुल सीट नहीं दी। हालांकि ये हकीकत है कि कांग्रेस
बीजेपी से जितने वोट से हारे हैं लगभग उतने वोट अगर आम आदमी पार्टी के मिले हैं जितने, अगर वो वोट आ जाते तो कांग्रेस जीत सकती थी। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का ये चुनाव निकल सकता था। तो ये कह सकते हैं आप कि उस स्ट्रेटेजिक लेवल पर आम आदमी पार्टी को साथ रखना चाहिए था। लेकिन अब देखिए, पूरे हरियाणा में चुनाव हुआ, केजरीवाल को एक भी सीट नहीं आई। अब खुद को अपने आप को कहते हैं कि हम हरियाणा का बेटा है, तो हरियाणा का बेटा है और अब हरियाणा में आपको मौका नहीं दे रही है जनता। दूसरी बात ये कि अब दिल्ली में चुनाव है तो केजरीवाल सोचे हरियाणा में तो कुछ हाथ लगा नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर में जरूर एक विधायक जो डोडा थे वो आम आदमी पार्टी के जीते हैं, तो ये एक उपलब्धि मानी जा सकती है कि दिल्ली जम्मू कश्मीर में डोडा में एक सीट जो आम आदमी पार्टी की मिल गई है। तो आप कह सकते हैं कि गुजरात में भी पार्टी जीती है, जम्मू कश्मीर में भी जीत लिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बहुत कम समय में मिला है। तो जाहिर तौर पर ये केजरीवाल के अचीवमेंट आप कह सकते हैं, तो नो डाउट है। लेकिन अब मसला यही है, मसला क्या है कि अब एक बार फिर से केजरीवाल अपने आप को जैसा पत्ता खेलते अब तक आ रहे हैं एकदम पीड़ित वाला, तो वो फिर से खेल रहे हैं केजरीवाल। वो कह रहे हैं कि देखिए हमें भी बीजेपी ने जेल के अंदर डाल दिया था, जनता भुगत रही है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल यही मतलब केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि अब काम ना हो, दिल्ली वाले ऐसे दुखी रहे। तो कुल मिलाकर पूरा लबो लुआब जो है मेरे कहने का वो ये है कि इस वक्त जो स्थिति है, आप अगर चले जा सकते तो ठीक है, नहीं स्थिति आप अगर देखें तो इस तरीके से क्या कोई सरकार चल सकती है क्या? क्या दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर जो काम हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं होगा, हम ये कहेंगे कि हम तो पानी दे देंगे, पानी भी पीने लायक नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे घर में पानी आता है, मैं सप्लाई का पानी नहीं यूज करता, बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कई बार पता चलता है कि वो सीवर का पानी आ जाता है, पूरा महक रहा होता है, फेंकना पड़ जाता है टंकी से। तो ऐसे में वो पानी किसी लायक नहीं है। दूसरा, ये कह सकते हैं आपकी जैसे अगर बीजेपी कह रही है कि हम तो इतने लोगों को 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो केजरीवाल भी कहेंगे कि हम भी भाई मुफ्त पानी देंगे, हम भी महिलाओं को अपने जो क्षेत्र में अपने यहाँ पर फ्री में महिलाओं को यात्रा कराएंगे। करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कराइए, अभी कराइए। केजरीवाल ने वादा किया कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या ले जाएंगे, ठीक है कराइए, कोई मना नहीं कर रहा है इस बात के लिए। लेकिन भाई डेवलपमेंट तो नहीं रुकना चाहिए, वो जो रुका है आम आदमी पार्टी की इस रिजीम में। तो अब ऐसे में देखिए, जनता तो भोली भाली है, जनता को तो जैसे बताया जाएगा, लेकिन भोली भाली तो है, लेकिन जनता समझती भी है। आप अगर देखें इससे पीछे तो जिस दम पर केजरीवाल एंटी करप्शन अन्ना मूवमेंट उसमें कांग्रेस पे डेंट लगा था, तो कांग्रेस को तो खत्म कर दिया एक तरीके से, सिकुड़ गई एकदम। लेकिन केजरीवाल को लोगों ने एक मौका दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल ने उस मौके को सही तरह से सुनाया, क्या उस तरीके से खरे उतर पाए? हालांकि दिल्ली में लोगों ने मैंडेट दिया, कोई इसमें ऐतिहासिक जनादेश दिया, जितना मुझे नहीं लगता कि इससे पहले 70 में से 67 सीटें किसी पार्टी को मिली होगी। लेकिन आज उसी पार्टी के अगर सीएम जेल में करप्शन चार्ज में चले गए, डिप्टी सीएम चले गए, हेल्थ मिनिस्टर चले गए, राज्यसभा के सांसद चले गए, तो फिर उस पार्टी के इंटेंशन पर सवाल जरूर उठता है। और फिर दिल्ली की जनता है उसको समझती है कि हमें आगे क्या करना है। तो इसी के साथ आप महादेव बम शंकर को दीजिए इजाजत। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट जरूर करें कि आप क्या सोचते हैं केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल के पॉलिटिक्स के बारे में, और जिस तरीके से वो उनकी आगे की जो भविष्य है केजरीवाल के, फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स कह सकते हैं आप, भविष्य की राजनीति, उस पर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप में जरूर लिखिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया सभी का। नमस्कार।